एक बार एक गांव में एक सिद्ध साधु पधारे और राम कथा सुनाने के लिए वहां ठहर गए। श्री राम सबसे बड़े दानी हैं। वह भूखों को भोजन, बिना कपड़ों वालों को वस्त्र और जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर प्रदान करते हैं। मलूक दास भी राम कथा सुनने पहुंचे। साधु महाराज श्री राम की उदारता के बारे में बता रहे थे। महात्मा जी, यदि मैं कुछ न करूं और सिर्फ राम का नाम जपूं, तो क्या राम मुझे भोजन देंगे? हाँ, अवश्य देंगे। यदि मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊं तब भी श्री राम तुम्हें भोजन देंगे। मलूक दास ने यह बात गांठ बांध ली और श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने एक विशाल वृक्ष पर चढ़कर डेरा जमाया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां थीं। धीरे धीरे शाम ढल गई और अंधेरा छा गया, मगर मलूक दास को भोजन नहीं मिला। अगले दिन दोपहर को मलूक दास ने घोड़ों की टापें सुनी। कुछ सरकारी अधिकारी उस वृक्ष के नीचे आकर भोजन करने लगे। तभी शेर की गर्जना हुई। घोड़े डरकर भाग खड़े हुए और लोग भी अपना खाना छोड़कर भाग निकले। मलूक दास ने सोचा कि श्री राम ने उनकी बात सुन ली है। तीसरे पहर में कुछ डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने वृक्ष के नीचे बर्तनों में विभिन्न प्रकार के पकवान देखे। देखो, किसी ने हमें पकड़ने के लिए जंगल में हमारे लिए भोजन रखा है। कहीं इसमें विष तो नहीं है? पहले उसे ढूंढो जिसने यह भोजन रखा है। कुछ डकैतों ने मलूक दास को पेड़ पर चढ़ा हुआ देख लिया। तूने इस भोजन में जहर मिलाया है, नीचे आ। मलूक दास भयभीत हो गए, लेकिन उतरे नहीं। भोजन में जहर नहीं है। डकैतों ने मलूक दास को पेड़ से नीचे उतारा। डाकुओं ने मलूक दास को भोजन करने के लिए बाध्य किया। मलूक दास ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया और फिर उन्हें पूरी घटना सुनाई। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के बाद मलूक दास भगवान के दृढ़ भक्त बन गए। गांव लौटकर उन्होंने एक दोहा रचा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे, उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका मतलब है कि पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिला और उसने कहा, महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक बैल गुस्से में घूम रहा है और वह लोगों को मार रहा है, और आपने तो लाल वस्त्र पहन रखा है, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, कल का बालक मुझे क्या बता रहा है? मुझे तो सब में राम का वास दिखाई देता है। मैं उस बैल को हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा और शांति से घर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही तुलसीदास जी आगे बढ़े, बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और वह बुरी तरह गिर पड़े। घायल अवस्था में तुलसीदास जी अपने घर न जाकर सीधे उस स्थान पर लौट आए जहां वह रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान, यह आप क्या कर रहे हैं? गुस्से में तुलसीदास जी ने कहा, यह चौपाई गलत है। और उन्होंने हनुमान जी को पूरी घटना बताई। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, श्रीमान, चौपाई बिल्कुल सही है। आपने उस बैल में श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देख पाए जो आपको बचाने आया था। भगवान ने बालक के रूप में आपको पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन आपने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। यह सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और समझ गए कि सच्चे भक्त को हर रूप में भगवान को देखना चाहिए। गंगा भड़ी न गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जहां हृदय राम का वास। जय श्री राम। एक युवक राजकुमारी का प्रेम पाने के एक शर्त लगाता है, लेकिन कौन सोच सकता था कि दोनों के जीवन में एक विचित्र मोड़ आएगा जो राजकुमारी की भावनाओं को झकझोर कर रख देगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही यशस्वी और प्रभावशाली राजा राज करता था। वह राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था।
और इस कारण प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी। राज्य में सब कुछ सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। खुशहाली चारों ओर थी। राजा के महल में एक जमादार काम करता था, जो वर्षों से साफ सफाई का काम संभाल रहा था। वह जमादार अपने काम के प्रति बहुत निष्ठावान था। एक बार जमादार की तबीयत खराब हो गई तो उसने अपने पुत्र से कहा कि वह आज महल में जाकर साफ सफाई करे, क्योंकि वह स्वयं नहीं जा पाएगा। पुत्र ने पिता की बात मानी और कहा, पिताजी, आप आराम करें, मैं आपका काम संभाल लूंगा। इस प्रकार युवक निर्धारित समय पर महल पहुंच गया और साफ सफाई में लग गया। महल बहुत भव्य और खूबसूरत था। युवक ने पूरी लगन से सफाई का कार्य किया। सफाई करते हुए उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई, जहां उसने देखा कि राजा की पुत्री नहाकर अपने बाल सुखा रही थी। वह राजकुमारी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपना सारा काम भूल गया तथा टकटकी बांधे सिर्फ उसे ही घूरने लगा। कुछ समय बाद राजकुमारी की नजर उस युवक पर पड़ी। जैसे ही राजकुमारी ने युवक को देखा तो युवक घबरा गया। युवक के मन में ख्याल आया, मैंने क्या गलती कर दी है? मैं राजकुमारी को घूर रहा था और अब राजकुमारी मुझे देख भी लिया है। अब न जाने वो मुझे कैसी सजा देगी। इस डर से युवक वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि जमादार के बेटे को उसके सामने लाया जाए। सेवक तुरंत जमादार के घर पहुंचे और उस युवक को पकड़ कर ले आए। राजकुमारी के सामने युवक नजरें झुकाए खड़ा हो गया। तुम मुझे क्यों देख रहे थे, और जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम क्यों भाग गए? युवक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर मैं आपको सच बता दूं तो मुझे नहीं पता आप मुझे क्या सजा देंगी। शायद मृत्युदंड ही दें। आप मुझे वचन दीजिए कि सच सुनने के बाद आप मुझे छोड़ देंगी। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं सच में तुम्हें मृत्युदंड दूंगी। अगर तुम सच सच बता दो तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं। राजकुमारी ने उसे वचन दिया। आप बहुत सुंदर हैं और मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी पत्नी बन जाती तो मेरा जीवन कितना सुखमय होता। युवक की बातें सुनकर राजकुमारी ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। कृपया अपनी शर्त बताएं। मैं आपसे विवाह करने के लिए किसी भी शर्त को पूरा करने को तैयार हूं। राज्य के बाहर वन में जाकर 3 दिन राम नाम का जप करना होगा। इन 3 दिनों में न तुम कुछ खाओगे न पियोगे, सिर्फ राम नाम का जाप करोगे, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए राम नाम के जाप में विघ्न नहीं आना चाहिए। मैं इस शर्त को अवश्य पूरा करूंगा। और फिर वह घर गया और जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। जंगल में एक घने पेड़ के नीचे बैठकर वह ऊंचे स्वर में राम 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 का जाप करने लगा। कुछ समय बाद वहां से गुजरते एक चरवाहे ने देखा कि जमादार का बेटा राम नाम का जप कर रहा है। वह नगर में गया और सभी को बताया कि जमादार का बेटा राम के नाम में लीन हो गया है और वह जंगल में राम नाम का जप कर रहा है। धीरे धीरे इस खबर ने पूरे नगर में अपनी जगह बना ली। शहर के लोग उत्सुकता से उस युवक को देखने के लिए जंगल में गए, पर युवक विचलित हुए बिना राजकुमारी की शर्त को पूरा करते हुए लगातार राम नाम का जप करता रहा। 3 दिनों के बाद राजा ने अपनी बेटी से कहा कि नगरवासी यह चर्चा कर रहे हैं कि जमादार का पुत्र राम नाम की धुन में मग्न हो गया है और सब उसे देखने जंगल गए हैं, इसलिए हमें भी चलकर उसे देखना चाहिए। तब राजकुमारी ने अपने पिता की बात मान ली और वे दोनों जंगल में उस युवक को देखने गए। जब वे वहां पहुंचे, राजकुमारी ने देखा कि युवक वास्तव में अपनी शर्त के अनुसार राम नाम का जप कर रहा है और उसमें कोई विचलन नहीं है। कुछ समय बाद राजा ने सुझाव दिया, पुत्री, अब हमें चलना चाहिए। पिताजी, आप आगे चलिए, मैं कुछ क्षण इस युवक से बात करना चाहती हूं। राजा की अनुमति लेकर राजकुमारी ने उस युवक से कहा, युवक, तुम शर्त में उत्तीर्ण हुए, अब मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। राजकुमारी, मुझे क्षमा करें। इन 3 दिनों के अनुभव से मुझे यह समझ आ गया है कि असली प्रेम तो राम नाम में है। मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई इस शर्त ने मेरे जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया है। अगर आपने मुझे यह शर्त नहीं दी होती और मैंने इसे स्वीकार नहीं किया होता तो इन 3 दिनों में मेरी सोच में आई इस नई दृष्टि का अनुभव मुझे कभी नहीं होता। आपके कारण ही मुझे राम नाम की महिमा का ज्ञान हुआ है, इसीलिए मैं आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं।
कठिन समय में भी युवक ने भगवान राम का नाम लिया और उसकी भक्ति में लीन होकर अपनी आत्मा को शांति प्रदान की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान राम के नाम में विश्वास और समर्पण जीवन में नई दिशा और गहरी समझ प्रदान कर सकता है।